हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी में। आज हम देखने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय अंग्रेजी कक्षा 8 पूर्णांक 60 नंबर का है और समय अवधि आपको 2.5 घंटे की मिलने वाली है। यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इनको अच्छे से देखना है आपको। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड बिन। ठीक है, यहाँ पर ये 100% रियल पेपर होने वाला है आपको, तो अच्छे से उसको याद करके चलना है। यहाँ पर 2 पेपर अपलोड किए गए हैं, आपको दोनों को ही कंप्लीट कर लेना है, तो आपके अच्छे नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं। 1 से लेकर 5 तक के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड विन। यानी बिन शब्द का हमें बताना है यहाँ पर अपोजिट। तो अपोजिट पूछा है, एंटोनिम्स अपोजिट का मतलब दोनों का वही होता है विलोम शब्द। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, लूज, स्टार्ट, कम और गो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, विन यानी होता है जीतना, लॉस यानी होता है हारना। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इनको अच्छे से देखते चलिएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, हु इज द नेशनल पार्क सिचुएटेड एट जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो आंसर सही हो जाएगा कान्हा किसली। ये आपको ज्यों के त्यों याद रखने हैं, ये क्वेश्चन है और ये आंसर याद रखना है इसका। जबलपुर में यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है, तो कान्हा किसली। इसके बाद अगला है, वेयर हैज़ देव यहाँ पर देव रिसेंटली विजिटेड। तो यहाँ पर ये देव लिखा है, तो इसका हो जाएगा कान्हा किसली नेशनल पार्क। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये नीचे दी गई आपकी जो वर्ब हैं इनकी हमें पास्ट फॉर्म बतानी है। तो देखिए पास्ट का मतलब होता है सेकंड, तो इसका देखिए ये फॉल है, तो फॉल की हो जाएगी FELL। इसके बाद ये स्पीक है, तो स्पीक की हो जाएगी स्पोक। ये रन है, रन की हो जाएगी रैन। ये कट है, तो कट का कट ही रहता है, रीड का रीड ही रहता है। तो यहाँ पर ये वर्ब दी गई हैं, तो इनको अच्छे से आपको याद कर लेना है। इनमें से आपके 100% फंसने वाले हैं, आपको अच्छे से याद करके रखना है इनको। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्या दिया है यहाँ पर, वेयर डज देव्स अंकल वर्क। यानी देव के जो अंकल हैं वो कहाँ काम करते हैं। तो इसका हो जाएगा मैनेजर इन MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो इनको भी अच्छे से याद कर लीजिए, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ये आपको 100% यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके बाद ये दिया गया आपका पांचवा, चेंज द जेंडर। तो जेंडर को चेंज करना है आपको, यानी यहाँ लिंग परिवर्तन करना है। ये टाइग्रेस है, तो इसका हो जाएगा ये हटा दिया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टाइगर। इसके बाद किंग का क्या होता है, क्वीन। तो इनको याद कर लेना है आपको, अच्छे से याद करके रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहने वाला हमारा। तो ये रहा अगला क्वेश्चन यहाँ पर। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, यानी विलोम शब्द। तो अप का क्या होता है, अप का होता है डाउन। अप यानी होता है ऊपर, डाउन यानी होता है नीचे। इसके बाद ओबे, ओबे यानी होता है आज्ञा का पालन करना। इसमें आपको DIS जोड़ देना है, तो हो जाएगा डिस ओबे यानी अवज्ञा। इसके बाद होता है रेयर, रेयर यानी होता है पीछे। फ्रंट यानी होता है आगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया है। तो क्वेश्चनों को यहाँ पर अच्छे से याद करते चलिएगा, नंबर पर ध्यान ना दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर गलत हो सकते हैं। यानी 5 के बाद 6, 7 ऐसा कुछ भी आ सकता है, तो आपको केवल क्वेश्चनों को याद रखना। अ प्लेस वेयर पीपल गैदर टू बाय और सेल थिंग्स इज कॉल्ड। यानी वह स्थान जहाँ पर लोग कोई वस्तु खरीदने के लिए और बेचने के लिए जमा होते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, तो मार्केट कहते हैं। क्या कहा जाता है, मार्केट। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 7वां। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, चूज़ द सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री को छांटना है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा गुड। गुड का क्या होता है, बेस्ट। बैड का क्या होता है, WORST। इसके बाद ब्यूटीफुल के आगे केवल क्या करना है, आपको मोस्ट लगाना है, और ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल रहना है। तो ये हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है 8वें में। तो द खालिस्तान प्रेजेंटेड अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो यानी किसने यहाँ पर जो सोने का हार का सेट दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टाइगर। क्या हो जाएगा इसका, टाइगर। अगला दिया गया है 9वां। तो इसका देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें आपको याद रखना है, मेंशन द नेम्स ऑफ ट्राइबल रिचेज एरियाज इन MP। तो इसका हो जाएगा आंसर आपको झाबुआ, धार,
खरगोन, बड़वानी और रतलाम। आप इनमें से अगर पूरे याद कर सकते हैं तो पूरे कर लीजिए, वरना आप 3 चाहें तो 3-4 भी आप लिखेंगे तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। इसके बाद अगला दिया गया हमारा 10वां प्रश्न। तो यहाँ पर लिखा है राइट द राइमिंग्स वर्ड, यानी राइमिंग वर्ड पूछे यानी समान ध्वनि वाले। तो आप जैसे इसमें लिखा है टुक, तो इसका याद कर लीजिएगा कुक या फिर एक बुक। इनमें से आप दोनों में से केवल एक याद करना है। इसके बाद गोल्ड है, तो गोल्ड की आप लिखेंगे टोल्ड या फिर सोल्ड। मेड के लिए लिखेंगे फेड या फिर सेड। तो ये 10वें प्रश्न का आंसर हो चुका है आपका। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। यदि वीडियो लाइक नहीं किया है अभी तक आपने तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अगला जो वीडियो होने वाला है वो हमारा यहाँ पर विज्ञान का होने वाला है। यहाँ पर ये 11वां प्रश्न दिया गया है, री राइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग एंड और। तो यहाँ पर दिया है इसमें एंड का प्रयोग करना है या फिर और का। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है बी, यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए ढंग से। तो बी नॉकेड एट द डोर, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, नोबडी आंसर। तो इसमें हो जाएगा और, ठीक है, क्या हो जाएगा और यहाँ पर या एंड, इसका प्रयोग करना है आपको। तो यहाँ पर एंड और यहाँ पर बट का प्रयोग करना था। क्या करना था? बट का प्रयोग। तो आपको एंड और बट का प्रयोग आएगा तो आपको ध्यान दीजिएगा। तो इनके आंसर मैं भी हाल आपको यहाँ पर लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसका देखिए दूसरे का, सारा वर्केड हार्ड सी बोन आ स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर इसमें भरना है आपको एंड। क्या भरना है? एंड। इसके बाद है राकेश मस्ट लर्न टू यूज़ अ कंप्यूटर, राकेश विल नॉट गेट अ गुड जॉब। तो आपको इन दोनों में क्या भरना है? बट भरना है, लास्ट वाले में और पहले वाले में। लेकिन ध्यान रखेंगे सेकंड वाले में आपको एंड ही भरना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। तो ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए। तो ये क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी एग्स वर लेड बाय द रॉबिन, यानी रॉबिन के द्वारा कितने अंडे दिए गए थे। एक पक्षी था तो इसके द्वारा 4 अंडे दिए गए थे। कितने? 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा 15। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 15 में क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ पांडव। पांडवों में जो बड़ा भाई था उसका नाम क्या था? तो इसका हो जाएगा युधिष्ठिर। स्पेलिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16, हु पेड स्पेशल हीड टू द स्ट्रेंज वॉइस, यानी जो यहाँ पर अज्ञान आवाज़ थी, जिसको पता नहीं था किसकी आवाज़ है, उसका जवाब किसने दिया? तो यहाँ पर युधिष्ठिर ने। क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा, साथ में उनके आंसर को अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 17, द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉइड वाज। तो पहली जो अंतरिक्ष यात्री थी वो कौन थी? तो इसका हो जाएगा कल्पना चावला। इसके बाद अगला है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है तो इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया है राइट सम लाइन्स ऑफ द पोएम द बलून मैन। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बलून्स आर लवली बंचेज एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन होने वाला है आपका, राइट अ पैराग्राफ ऑन द इंडियन फेस्टिवल, यानी भारतीय त्यौहार पर एक आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर चाहे दीपावली, होली या लोहड़ी, इनमें से किसी पर भी आप लिख सकते हैं। तो आइए इनका आंसर दिखा देते हैं आपको। तो ये रहा, हम यहाँ पर होली के बारे में लिखने वाले हैं, तो आपको केवल 5 पॉइंट याद करने वाले। तो पहला आप याद करेंगे, होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर, ठीक है। तो कलर की स्पेलिंग आप याद रखिएगा, COLOUR होना है, ठीक है। तो ये वाली कलर मत लिखिएगा, यहाँ पर स्पेलिंग लिखेंगे COLOUR कलर। तो पहला पॉइंट हो जाएगा याद। इसके बाद आपका सेकंड है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल्स इन इंडिया। इसके बाद है, होली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। तो यहाँ पर ये मार्च लिखेंगे, फागुन छोड़ दीजिएगा। इसके बाद है, बी पुट कलर, कलर की स्पेलिंग हमने पहले ही कर दिया है, COLOUR याद रखेंगे। तो कलर इन होली। अगला है आपका, तो यहाँ पर 5वां पॉइंट दिया है, देखिए। तो यहाँ पर लिखा, होली इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल हिंदू फेस्टिवल्स। तो यहाँ पर 10 पॉइंट दिए गए हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है, बी मेट आवर फैमिली रिलेटिव्स इन होली। इसके बाद इन होली बी एंजॉय कलर, कलर की स्पेलिंग आपको एक ही याद रखनी है, COLOUR। जहाँ भी कलर लिखा आएगा आपको यही लिखनी है। एंड स्वीट फूड्स। तो ये 10 पॉइंट दिए गए हैं बच्चों यहाँ तक।
10 में से आपको कोई यहाँ पर 5 पॉइंट याद कर लेना अच्छे से। तो वीडियो को रोककर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, यहाँ पर हमने ये लिख लिया है। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है, देखिए। तो यहाँ पर दिया है 20वां, द बॉल्स आर डेकोरेटेड विथ। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर पिथोरा पेंटिंग। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ व्हील्स। तो इसका हो जाएगा घूमर। तो इनको ऐसे ही याद रखना है क्वेश्चन सहित, तभी आप इनके आंसर लिख पाएंगे। तो ये आपका 100% पेपर यहाँ पर आने वाला है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विज्ञान के पेपर के साथ।